तनर, बाबा ने इजाजत दे दी है, यकीन नहीं हो रहा। क्या बात कर रही हो? मैंने कहा था ना मिल जाएगी। क्या सुबह सवेरे निकलेंगे? हाँ। मैं तुम्हें वही कैफे से लूंगा जहाँ पहले मिले थे। हाँ ठीक है, लेकिन ये लेक हाउस है कहाँ? ज्यादा दूर तो नहीं? अरे उतना दूर नहीं है, 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, कैफे में मुलाकात होती है। अच्छा तो ये बात है चचक। हाँ जाओ तुम वहाँ शौक से, लेकिन इसका हिसाब तुम जरूर दोगी मुझे। ऐसा है कि मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, क्योंकि इस मामले पर मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम जब चाहो हम चल सकते हैं गुलफैम, लेकिन मैं इस बारे में सोच रही थी कि जब सच जान जाओगी तो क्या करोगी? गुलरू की तरह मुझसे भी पीछा छुड़वाओगी, निकाल दोगी मुझे यहाँ से। हद में रहो समझी। ये जो तुम कर रही हो मुझे इसका अच्छी तरह अंदाजा है। जिहान से शादी करके तुम अपने बाप को बचाना चाहती हो और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि वो दिवालिया हो चुका है। सब ठीक है। वो गुल्लू मदद करेगी गुल्लू। हाँ गुल्लू मदद करेगी मेरी। हाँ हम दोनों ही जानती हैं कि तुम क्या चाहती हो दुईगो। मुझे बता दो, इस सब के बगैर भी हल किया जा सकता है। इसका कोई और हल नहीं है गुलफैम। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, फर्क नहीं पड़ता तुम या दूसरे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। काफी बेचैन दिखाई दे रही हो तुम मुझे इसके लिए। हाँ शादी करूंगी मैं शादी करूंगी गुलफैम, और कोई इसको होने से नहीं रोक सकता। ये बच्चा जिहान का है और इसको जिहान का ही नाम मिलेगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो दुईगो। सिर्फ शुरुआत हुई है अभी इसकी। रुक जाओ जरा, डॉक्टर से तो पहले बात हो जाए, देखेंगे उसके बाद क्या होता है। मसूदे आओ जल्दी से बाहर, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर्दी में जम गया हूँ, जल्दी से आओ बाहर। गुल्लू फोन बंद कर दिया क्या? गुल्लू अरे ये क्या? जिहान साहब, हाथ मत लगाना, हाथ। जिहान साहब ऐसा क्या हुआ? आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो गुल्लू से बात करनी है मुझे। गुलरू से? हाँ मैं बहनोई हूँ गुलरू का। अगर कोई जरूरी बात है तो मैं उसे कह दूंगा। मुझे उससे बात करनी है, गुल्लू से। देखें जिहान साहब, अगर इस वक्त जाकर आपने उनका दरवाजा खटखटाया तो साले साहब आपको काट देंगे। सोचें जरा, मैं उनका बड़ा दामाद हूँ, वो मुझे करीब नहीं आने देते। हट जाओ रास्ते से। जिहान साहब देखें रात का वक्त है, ऐसा मत करें। मैं गुलरू को फोन करता हूँ, उसे यहीं पर बुला लेता हूँ। ठीक है, कॉल करो उसे और बुलाओ। ठीक है। गुलरू जल्दी से बाहर आ जाओ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिहान साहब जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि कोई मसला खड़ा हो जाए, और अपनी बहन को भी ले आओ। 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा उसने? हाँ वो आ रही है बाहर। ठीक है, गुल्लू आ रही है गुल्लू, वो आ रही है, गुल्लू आ रही है, वो आ रही है। ये तो बिल्कुल गुलरू का दीवाना है। आपा कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? ये कचरा फेंकने जा रहे हैं हम दोनों। क्यों? आप अकेले नहीं फेंक कर आ सकती क्या? हद हो गई है। अब तुम क्या हर वक्त हमारी जासूसी में लगी रहोगी क्या योंजा? मैं लेके जा रही हूँ। बाबा अगर पूछे तो कहना कि गुलरू आपा के साथ गई है। हाँ जैसे बेवकूफ हूं मैं। कुछ तो कर रहे हैं ये दोनों मिलकर। जिहान साहब हम पहले कभी नहीं मिल सके क्योंकि आप कमरे से कम ही बाहर निकलते हैं। मेरा नाम येनर यल्दरम है। हाँ गुलरू का बड़ा बहनोई हूँ मैं, उसकी बहन मसूदे का शौहर हूँ मैं, साले साहब का दामाद हूँ, और आजकल आपकी बहन का ड्राइवर। गुल्लू कब आएगी ये बताओ? आ रही है, बस आ जाएगी। जिहान, गुल्लू क्या हुआ? गुल्लू तुम बाहर क्या कर रहे हो? गुल्लू अरे देखो तो,
ये लड़का बिल्कुल गरीबों जैसा दिखता है। मुझे इतनी दौलत होने के बावजूद भी इसकी क्या हालत है। तौबा तौबा। ये तुम क्या कह रहे हो येनर? क्या फजूल बकवास है ये? हद होती है। क्या कहा ऐसा? जिहान बहुत अच्छा है। आप मेरा यकीन नहीं कर रहे। वो चाहती हैं कि मैं दुगो से शादी कर लूं। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जिहान, तुम्हारी बहन तुम्हें इस सब के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देखो, कल तुम उनसे बात करना और सब बता देना। अब चलो अंदर चलते हैं, यहाँ सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। चलो नहीं जाना है मुझे। नहीं जाना है, वापस नहीं जाना। जिहान, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। चलो अंदर। ओहो, लगता है दूसरे घर का कचरा फेंकने भी निकली हैं आप। और यनर भाई भी यहाँ हैं। अरे मतलब नए उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद हैं। आपको शादी करने के लिए गुलरू के अलावा और कोई नहीं मिला जहान साहब? योंजा, बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। जिहान! गुलरू, क्या शादी की पेशकश की है उसने तुम्हें? आप बाद में बताऊंगी आपको ये सब। बात सुनो मेरी, अगर वाकई उसने ऐसा किया है गुलरू, तो इस मौके को गंवाना मत। वाकई पता नहीं कौन सी मुबारक घड़ी में पैदा हुई थी। हमेशा अमीर लोग ही हाथ लगते हैं इसके। चलो कचरा बाहर फेंक कर आए। सच यही है भाई कि आजकल इंसानियत मर चुकी है। गलत काम करने पर भी उसका ज़मीर उसे मलामत नहीं करता। मैं उनसे कहता हूँ बाबा जान कि देखे मेरी बीवी हामला है, मगर उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं। मैंने कहा कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, अच्छा कमा रहा हूँ मैं, लेकिन इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिद पर ऐसे अड़े हुए हैं जैसे कोई हलाकू खान हो, किसी बात का ना असर ना एहसास। आज के दौर में किसी का भी मुझ जैसा दामाद नहीं हो सकता। अपने बाबा की तरह उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना बेटा नहीं समझते। मिलता ना कोई उन्हें उन्हीं की तरह। फिर उन्हें पता चलता कि दामाद क्या होता है। जब भी मुझसे कुछ कहा है मैंने इनकार नहीं किया, एक आवाज पर उठकर गया हूँ उनके पास। कभी तारीफ नहीं की मेरी, बस खामियां ही नजर आती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आपको क्या लगता है गलत कह रहा हूं मैं? ओहो, आप तो सो रहे हैं और मैं समझ रहा था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। लगता है कहानी बहुत अच्छी लगी। ये क्या ये जिहान साहब नहीं है? जिहान साहब, आप यहाँ अकेले कैसे आए? क्या कर रहे हैं? नहीं मालूम। अरे लगता है आपको सर्दी लग रही है। चले जल्दी से पहन लें, इधर आ जाएं। देखिए मेरे पास गाड़ी भी है जिहान साहब, चलें घर चलते हैं। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। नहीं, घर नहीं जाना। नहीं जाना। ये क्या, घर नहीं जाना? गुलफहम साहबा आपके लिए परेशान हो रही होंगी। नहीं, गुलफहम नहीं, मुझे नहीं जाना है। ठीक है जहान साहब, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। आए मेरे साथ, घबराएं मत। चले आ जाए। ठीक है, चले आ जाए मेरे साथ। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? चले कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से मैं आपको घर ले चलता हूँ जिहान साहब। घर नहीं जाना मुझे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं जल्दी से। ओह, घर नहीं ले जाओगे? हाँ। बिल्कुल नहीं, जहाँ आप कहेंगे। ठीक है, घर नहीं जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाए आराम से। ओह, हाथ अंदर करें अपना। अरे पता नहीं कहाँ जा रहा था ये। अच्छा हुआ जो नजर आ गया। देखती हूँ जब बाबा को ये मालूम होगा तो तब तुम कहाँ जाओगी चिचिक। खुद को बहुत होशियार समझा था तुमने, बेवकूफ। हेलो, क्या गुल्लू साहब से बात हो सकती है?
जी बोल रही हूँ। गुरु साहबा, मैं बॉम्ब व्यूज कंपनी का जनरल मैनेजर सरदार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं आपको आकिब साहब के होटल में किए गए काम के बारे में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे खास क्लाइंट के घर की सजावट के काम में हमारी मदद करें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डेकोरेशन मेरा प्रोफेशन नहीं है। आकिब साहब हमारे स्पेशल क्लाइंट थे, इसलिए मैंने उनके साथ काम किया। समझ गया। जिस घर के डेकोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका ज्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है, बस कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ये कर लूंगी। अगर मैं आपको एड्रेस भेजूं तो क्या आप आ सकते हैं गुरु साहब? ठीक है, मैं आ जाऊंगी वहाँ पर। बस आप मुझे अपना एड्रेस भेजे जल्दी। जी मैं अभी भेज। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द। ठीक है, आपका भी शुक्रिया, मिलते हैं जल्द। क्या हुआ, कौन था? डेकोरेशन का काम मिला है मुझे। क्या सच कह रही हो तुम देख रही हो ना, ये सच है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो खुदा दूसरा दरवाज़ा खुद ब खुद खोल देता है। हाय, इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा। इंशाल्लाह आपा। जी कहिए भाई। जी क्यों, क्या हुआ? ठीक है ठीक है, मैं आ जाती हूँ अभी। जी बस निकल रही हूँ। क्या हुआ, यनर ने फ़ोन किया था क्या? हाँ, लेकिन कुछ बताया नहीं, कहा बस जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। आप जरा चाय देखिएगा। हाँ मैं देख लूँगी। क्या गुलफेम साहिबा चली गई? नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं उनका। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। गुरु, क्या हुआ भाई? मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आज एक अजीब वाकया हो गया है। हुआ क्या है? मैं आज सुबह जब टैक्सी चला रहा था, एक पैसेंजर को ले जा रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने किसे देखा। जिहान साहब। जिहान को देखा? जी हो मत गुलरू, हाँ जिहान साहब को। वो सड़क पर पागलों की तरह चल रहा था और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं फौरन पहचान गया। मैंने उनसे कहा कि चलो घर छोड़ा था, लेकिन उन्होंने घर जाने से मना कर दिया। बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले गया। क्या गुलफिम साहिबा को मालूम है ये? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने सोचा यहाँ आकर बता दूंगा, लेकिन जिहान साहब ने मुझे सख्ती से मना किया कि किसी को भी ना बताऊं। और अब यहाँ तो ये सारे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गुलफिम साहिबा को बताना ज़रूरी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दें। कहीं मुझ पर इगवा करने का इल्ज़ाम ना लग जाए। मैं क्या करूं? लेकिन हमें पहले ये बात गुलफिम साहिबा को बतानी चाहिए, फिर जाकर जिहान को घर ले आएंगे। क्या ये बेहतर होगा? भाई आप भी ना। दूर हटे आप लोग, दूर हटे। गुलफेम साहिबा सिपाही हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताएं। गुलफेम साहिबा, आपके नए डिजाइन कब लॉन्च हो रहे हैं? क्या आज आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं? तौबा, ये लोग तो चींटियों की तरह चिमट जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने बचा लिया आपको। गुलफिम साहिबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा न माने। अस्पताल जाएंगे, गाड़ी चलाओ। गुलफिम साहिबा। हेलो योंजा, उमर है वहां पे? या अल्लाह, लगता है उनके गायब होने का इन्हें पता ही नहीं है। मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे ये मुसीबत नहीं लेनी चाहिए। गुलरू उसे खुद घर वापस ले जाएगी। आप क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहेंगी गुलफेम साहिबा? आप इख्तियारात अपने पास रखते हुए सिर्फ शेयर फरोख्त करना चाहेंगी या फिर इस जगह की हर चीज़ फरोख्त करना चाहती हैं? मुझे लगता है सब बेच देने चाहिए। ठीक है, समझ गया। जो भी करना है मुझे बताइए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है गुलफिम साहिबा, मैं ये सारे दस्तावेज़ तैयार कर लूँगा और आपके फैसले से सबको आगाह कर दूंगा। मीटिंग कब बुलानी है ये बताएं। ओह, हमारे हेड डॉक्टर भी आ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, मीटिंग में खलल डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे गुलफैम से एक ज़रूरी बात करनी है। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं खुलकर बात करूंगा गुलफैम। अगर मैं इस अस्पताल से ना जाऊं तो क्या इसकी फरोख्त रोक दोगी? मुझे नहीं मालूम उमर। देखो, दो जगहों के इंतजामात देखना मेरे बस की बात नहीं है।
मुझे अपने काम का भी सोचना है। जब तक तुम यहाँ के इंतजामात देख रहे थे मुझे फिक्र नहीं थी, अब तो खैर मैंने जो फैसला किया है वही बेहतर है सबके लिए। गुलफैम, इस अस्पताल की हर तरफ तुम्हारे बाबा अनवर साहब की बहुत सारी यादें हैं, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और नहीं चाहता कि यह अस्पताल फरोख्त हो जाए। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारे अपने मंसूबों का क्या होगा? मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, फिर मैं सबको बता देती हूँ कि मैं हॉस्पिटल नहीं बेचना चाहती। लेकिन मेरी बात सुनो उमर, अपना मुस्तकबिल दाव पर मत लगाना इस हॉस्पिटल के लिए। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, मेरे बाप का छोड़ा हुआ विरसा है मेरे लिए उमर। तुम्हारे सिवा कोई और इस ओहदे पर बैठे मुनासिब नहीं। मेरे बाप की दी हुई वसीयत की तौहीन समझूंगी मैं। क्या प्रेस ब्रीफिंग के लिए तुम खुद जा सकते हो उमर? जरूर, मैं करूंगा। सुबह खैर जिहान साहब, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, ऑमलेट भी है और आपकी पसंद का जूस भी लाई हूँ। जिहान साहब, जिहान साहब, जी कहिए हालिदे। गुलफैम साहिबा, जिहान साहब कमरे में नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया है, नहीं है वो। क्या मतलब है कि नहीं है वो? कहाँ है वो? अच्छा बस बस रुके, मैं आ रही हूँ। कौन है? कौन है दरवाजे पर? जिहान, गुल्लू, ठीक हो ना तुम? फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अगर यनर भाई तुम्हें ना देखते फिर क्या होता जिहान? तुम कहाँ जाते? तो तुम्हें दुख होता क्या? ये कोई पूछने वाली बात है? चलो यहाँ से। मुझे नहीं जाना है। गुलफैम मेरी दूगू से शादी करा देगी। मुझे उससे मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुमसे शादी करूंगा मैं, बस तुमसे और किसी से नहीं। जिहान, जी बोले भाई। क्या हुआ गुलरू, क्या तुम उसे घर ले गई? नहीं, अभी यहीं पर है। देखो गुलरू, तुम मेरी सबसे अच्छी साली हो। गुलफैम साहिबा को अभी तक ये बात मालूम नहीं है। जितनी जल्दी हो इसे वापस अपने घर पर ले जाओ, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इसके साथ हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरी बहन हो, मुझे बचाओगी। खुदा हाफिज। मुझे वापस नहीं जाना, मुझे उससे शादी भी नहीं करनी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे वापस मत लेके जाना। जिहान, मेरी बात। जी कहिए। सरदार बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप अभी घर देखने आ सकती है गुलरू साहिबा? क्या अभी? जी बिल्कुल अभी। दरअसल मुझे थोड़ा वक्त लगेगा वहां पहुंचने में। ठीक है, आप आ जाइएगा। ठीक है। जिहान देखो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लेकिन पहले मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं नहीं, मुझे वापस घर नहीं जाना है। नहीं जाना मुझे घर, वापस नहीं जाना। पुरसुकून हो जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी, लेकिन थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। मगर तुम ज्यादा देर नहीं लगाना, वापस आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। इंतजार करूंगा। ठीक है। हाँ। आप सब यहाँ आए इसलिए मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सिपाही अस्पताल के हेड डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये वाजे करता हूँ कि इस अस्पताल के बारे में कल से जो खबर चल रही है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस खबर से जो परेशानी फैली उसके लिए मैं अपने अमले, मरीजों से और आवाम से माफ़ी चाहता हूँ। उमर साहब, मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि ये सब कुछ सिर्फ आप अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल मवाद आपको जल्द फराहम कर दिया जाएगा, तो आपसे यही गुजारिश करूंगा मैं कि आप गैर मुसद्दिका खबर पर यकीन ना करें। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। हाँ कहो सरदार। उमर साहब जैसा आपने कहा था वो काम हो गया। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सरदार। कोई बात नहीं उमर साहब, फिर मुलाकात होगी।
सरदार साहब, मुझे माफ कर दो। तुम्हें भूल जाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम एक ऐसा फूल हो जिसकी खुशबू से मैं महकता रहा हूं। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो हर एक लम्हा मेरी जिंदगी की खूबसूरत हकीकत है, और अब मेरी ये जिंदगी तुम्हारे नाम। मैं एक फक की तरह हूं और तुम हर लम्हे की हकीकत। मोहब्बत क्या है ये तुमसे मिलकर जाना मैंने। तुम्हारे सामने ये लफ्ज भी शर्मा जाते हैं, खामोशी के साए भी गुनगुना जाते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट से अंधेरों में चिराग जल जाते हैं। दिल कहता है तुम्हें रोक लूं पल भर के लिए, मगर ये वक्त के कदम ठहर नहीं पाते। तुम जो पास हो मेरे, ये दुनिया खूबसूरत लगने लगती है मुझे, वरना अकेले चलते हुए हसीन रास्ते भी वीरान नजर आते हैं। तुम्हारी हर बात में कुछ जादू सा है जो सुनते ही दिल के खालीपन में रंग भर जाते हैं। तुम जो पास हो मेरे, ये दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगती है। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या करता मैं? इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आया। ये मैंने उस दिन लिया था जिस दिन हम बोर्ड रूम गए थे, याद है? याद है मुझे, लेकिन तुमने संभाल कर क्यों रखा है नहीं मालूम। क्या सुन रही हो? उस दिन को सुन रही हूं। मैं कितनी खुश हूं, थोड़ी डरी हुई भी हूं, लेकिन तुम मेरे साथ हो।
तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हम दोनों साथ में डाइव करते हैं। मैं अपने दिल की धड़कन सुन रही हूँ, तुम्हें सुन रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ मैं। और फोन सुन रही हूँ अब। जी भाई। गुलरू, तुम अभी तक उसे घर क्यों नहीं ले गई? क्या हुआ? गुलफेम साहिबा हर जगह उसे ढूंढ रही है, जल्दी से उसे घर पहुंचा दो। ठीक है, मैं आ रही हूँ भाई। उमर, मुझे यहाँ से जाना होगा अभी। किसका फोन था? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं रास्ते में सब बता दूंगी। चलो ठीक है, चलो हाथ धो बच्चे, चलो। ओहो, एक तो तुम सुनने से पहले ही चीखना शुरू कर देती हो। मैं कह रहा हूँ कि वो सड़क पर पागलों की तरह घूम रहा था, मेरी गाड़ी से टकराने वाला था। मैंने उसे बचाया, उसे समझाया भी कि घर यहाँ से करीब है, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं 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 नहीं, घर नहीं जाना, गुलफेम के पास नहीं जाना। जब उसने ये कहा तो मैं क्या करता? क्या मतलब है कि मैं क्या करता? तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है यनर? अगर गुलफेम साहिबा को पता चला कि हमने उसे छुपाया तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो एक जवान आदमी है, अपना फैसला कर सकता है खुद। क्या मैं उसे जबरदस्ती पकड़ के घर ले आता यहाँ पर? मैं सुबह गुलफेम साहिबा को बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिक्र मत करो, गुलरू की जिम्मेदारी लगा दी है, वो खुद संभाल लेगी उसे। गुलरू वुलरू किसी को नहीं जानती मैं। जाओ और उस लड़के को लेकर आओ फौरन। अरे यार, तुम्हें तो बताकर ही फंस गया मैं। जाकर ले आता हूँ उसे, नेकी का जमाना ही नहीं रहा। यार तनर, बाहर वॉक करने में कितना मजा आ रहा था ना। काश यहाँ से कभी वापस ही ना जाना पड़े। अच्छा तो फिर चलो यहीं रहते हैं। जैसा तुम चाहो। चिचिक। हाँ बोलो। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा किसी से इतना करीब रिश्ता हो गया हो। शायद तुम्हें ये अजीब लगे, लेकिन मुझे तुम अपने घर वालों से भी ज्यादा करीब महसूस होती हो। तनर, मैं भी। मुझे वो मिल गया जिसकी मैं तलाश में था। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं। चिचिक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तनर, तनर पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है चिचिक, मुझे जवाब तो दो। हाँ बिल्कुल, जाहिर है। हाँ 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 हाँ। गुलरू, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी जल्दी में जा रही हो? मुझे फौरन जिहान से मिलना है। जिहान के बारे में मैं तुमसे यही कहूंगा गुलरू, तुम्हारा जल्द से जल्द उसे सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा। मुझे मालूम है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई बात सुन सके। मैं नहीं चाहती कि ये बात बताने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे ये सब बता दूंगी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आज सुबह। एक मिनट, कोई जरूरी काम है इसे। हाँ बोलो गुलफेम। हेलो उमर, जिहान मिल नहीं रहा। ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिहान गुम हो गया है। नहीं नहीं, वो गुम नहीं हुआ है। गुलफेम ने तो यही कहा मुझसे। मैं तुम्हें यही सब बताने वाली थी, मगर तुम्हारा फोन आ गया। वो कल रात जिहान की तबीयत बहुत खराब थी, वो मुझसे बात करना चाहता था। फिर वो सुबह होते ही घर से भाग गया। और ये अच्छा हुआ कि वो यनर भाई को सड़क पर दिखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो इस बारे में किसको बताएं, क्योंकि जिहान की हालत बहुत खराब थी। तो वो उसे अपने साथ घर ले गए। ये बात उसने गुलफेम को क्यों नहीं बताई? वो डर गए थे कि गुलफेम उन्हें नौकरी से निकाल देगी। तो तुम इसलिए जल्दी में जा रही थी, है ना? ठीक है, जिहान को लेने चलते हैं। मुझे गुलफेम को फोन करना होगा ताकि वो परेशान ना हो। हेलो गुलफेम। चिचिक, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मुझे बस अम्मी के लिए घर ढूंढना है। जैसे ही घर मिल जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। वैसे तुम्हारी अम्मी हमारे साथ भी रह सकती हैं। क्या वाकई ऐसा चाहती हो तुम चिचिक? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अभी से ही बता दूं कि मैं सास और बहू के झगड़ों में नहीं पड़ूंगा। ठीक है।
अब देखना तुम, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, अब तुम देखना। इसकी कीमत चुकाओगी तुम चिचिक।